दादाजी की छड़ी सिर्फ छड़ी नहीं है, दादाजी के बढ़ती उम्र का सहारा है छड़ी। आज दादाजी 70 पार कर चुके हैं। आज भी दादाजी का शरीर स्वस्थ और चलने में लाचार है। लाचारी का कारण बढ़ती उम्र में घुटने का पीड़ा। दादाजी घुटने की पीड़ा से इतना परेशान है कि 2 कदम चलना भी उनके लिए दुश्वार हो गया है। पिताजी को दादाजी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। एक दिन पिताजी दादाजी के लिए छड़ी लेकर आए। दादाजी उसी छड़ी के सहारे चलना शुरू कर दिए। छड़ी उनके लिए वरदान था। छड़ी के सहारे दादाजी दैनिक काम करते थे। उन्हें इतना सुकून मिलता कि मन ही मन दादाजी सोचते रहते थे, ये छड़ी मेरा बेटा लाया है। पर ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे में बेटे के सहारे चल रहा हूँ। अब दादाजी छड़ी के सहारे पास के बाजार भी जाने लगे। मैं एक दिन दादाजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था। दादाजी आगे आगे अपनी छड़ी के सहारे चल रहे थे और मैं खाली झोला लेकर दादाजी के पीछे पीछे आ रहा था। कुछ दूरी पर 3-4 कुत्ते की झुंड मुझे देखकर भौंकना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर गया। मैं दादाजी को आवाज दिए। दादाजी पीछे मुड़कर छड़ी जमीन पर पटक पटक कर कुत्ते को भगा दिए। उस दिन दादाजी की छड़ी की अहमियत पता चला। समय गुजरता गया। हम लोगों का घर पुराने कल्चर का बना हुआ है। एक कमरे में पिताजी, दूसरे में मैं, आखिरी कमरे में दादाजी रहते हैं। दादाजी कमरे के बगल में रसोई घर है। एक रात सभी खाना खाकर सोने चले गए। देर रात दादाजी को रसोई घर में कुछ आवाज आने लगा। दादाजी को लगा कोई पानी पीने या कोई कार्य से रसोई घर आया होगा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ बर्तन की आवाज आने लगी। दादाजी को समझते देर नहीं लगा। घर का कोई व्यक्ति पानी पीने आता तो चला जाता, पर यहाँ तो थोड़ी देर में बर्तन की आवाज आ रही थी। दादाजी को ऐसा महसूस हुआ कोई चोर रसोई घर में प्रवेश किया है। थोड़ी देर में बर्तन की आवाज से ऐसा प्रतीक हो रहा था कोई बोरे में बर्तन धीरे धीरे डाल रहा है। दादाजी जमीन पर छड़ी को पटक पटक कर हट हट की आवाज निकाल रहे थे और अपने आप कुछ बुदबुदा रहे थे। रसोई में लगता है कोई बिल्ली आ गई है। दादाजी 2-4 बार इसी तरह करते रहे और कहते रहे। चोर को समझते देर नहीं लगा। घर के लोग जाग गए हैं। फिर दादाजी पिताजी को आवाज देने लगे, बेटा जरा देखो, बिल्ली घर में आ गई है। चोर दादाजी की आवाज सुनकर भाग खड़े हुए और बोरी में जितना सामान चोर समेट कर रखा था उसी जगह छोड़कर 9-2-11 हो। पिताजी जाग गए। पिताजी दादाजी के कमरे में गए। मैं भी पीछे पीछे उनके साथ आया। दादाजी कहने लगे, कोई बिल्ली नहीं आई, रसोई घर में जाकर देखो। पिताजी के साथ मैं भी रसोई घर गया। वहाँ एक बोरी में कई पीतल का बर्तन भरा हुआ था। मुझे समझने में देर नहीं लगा कोई चोर छत के रास्ते आंगन में दाखिल हुआ था, पर दादाजी अपनी छड़ी की आवाज से चोर को भागने पर मजबूर कर दिए थे। आज फिर दादाजी की छड़ी का कमाल देखें। दादाजी का छड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, पर एक बात का दुख भी होता है कि दादाजी का छड़ी इतना महत्वपूर्ण हो गया था, उनकी छड़ी के भय से हम पढ़ने बैठ जाते थे। जब भी पढ़ाई में देर होती थी, मम्मी दादाजी की छड़ी से डराते रहती थी। कभी कभी छड़ी पड़ भी जाती थी। कुछ दिन बाद दादाजी काफी बीमार पड़ गए। बिस्तर पकड़ लेने के बाद दादाजी दोबारा उठ नहीं सके। उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। चश्मा, बिछावन, घड़ी, छड़ी वगैरह सभी को गंगा में प्रभावित करने के लिए साथ ले जाने लगा। पिताजी दादाजी की छड़ी वापस रख लिए। सबको कहने लगे, ये छड़ी पिताजी का निशानी है, यादगारी के लिए साथ में रखेंगे। पिताजी दादाजी का छड़ी साफ करके पूजा घर में टांग दिए निशानी के रूप में। एक दिन पिताजी बाइक से ऑफिस से आ रहे थे। अचानक एक गाय सामने से आ गई और पिताजी गाय से टकराकर गिर गए। काफी चोट लगी। उनके पैर के घुटने टूट गया था। पिताजी चलने में असमर्थ हो गए थे। पैर में प्लास्टर लगा हुआ। अचानक मुझे दादाजी की छड़ी की याद आई। मैं पूजा घर से छड़ी लाकर पिताजी को दिए। पिताजी छड़ी लेते हुए कभी छड़ी को देखते, कभी मुझे। उनको ये एहसास होने लगा। एक दिन मैं पिताजी को चलने के लिए छड़ी दिए। आज मेरा बेटा मुझे चलने के लिए छड़ी दिया। जो कर्म मैंने किया आज मेरा बेटा वही कर्म कर रहा है। पिताजी दादाजी की छड़ी के सहारे दैनिक कार्य करने लगे और मन ही मन यही सोचते रहते थे, आज पिताजी मेरा सहारा बने हुए हैं। आज वो नहीं है, पर उनकी छड़ी मुझे चलने में मदद कर रहे हैं। सचमुच दादाजी की छड़ी की अहमियत बहुत है। कल दादाजी थे तो उनकी छड़ी का महत्व समझते थे। आज दादाजी नहीं है, तब भी उनकी छड़ी का महत्व उतना ही है। जब भी दादाजी की छड़ी पर नजर पड़ती, दादाजी की याद ताजा हो जाती है। छड़ी देखकर लगता है
आज भी दादाजी यहीं पर कहीं है। दादाजी की छड़ी मेरे घर में याद का प्रतीक बन गया। वरन दादाजी की छड़ी दादाजी के उपस्थिति का संदेश देते हैं। वारे दादाजी की छड़ी, दादाजी की छड़ी को प्रणाम।